स्वागत करता हूं आज की वीडियो में। क्या हाल चाल है आपके? आशा करता हूं कि बहुत बढ़िया होंगे। म्यूचुअल फंड की सीरीज लगातार आपके लिए है और एज पर द डिमांड लगातार हम करते जा रहे हैं, क्योंकि ऐसे मार्केट में ना जहां 100 लोग आपको डराने वाले हैं ना, मेरा फर्ज बनता है कि भाई यहां डरने की बात नहीं है, यहां लगातार पैसे बनाने की बात होती है, पैसे कमाने की बात होती है। और मैं भी एक पॉडकास्ट देख रहा था, सामने वाले की एक बात बड़ी मुझे दिल पे लग गई कि भाई पैसा ही मर्द होता है। मतलब क्या शानदार बात बोली सामने वाले ने, पैसा ही मर्द होता है। मर्द मर्द नहीं होता, पैसा ही मर्द होता है। मतलब आप अगर पैसा बना रहे हो, पैसे सेव कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, सर आप बहुत शानदार काम कर रहे हो, क्योंकि आपको भी काफी लोग ऐसे मिलेंगे जो गिरा देंगे कि भाई कुछ नहीं होता। लेकिन जब आप प्रॉपर तरीके से सही लोगों के गाइडेंस में होते हैं ना, तो आप पैसा बनाते हो। तो आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ी इंटरेस्टिंग है। बस आपसे एक चीज चाहिए, वीडियो को लाइक कर दो, 1000 का हिट लाइक कर दो, क्योंकि इसमें ना आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और यस दोस्तों, जरूर शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहां आपको डेली मार्केट अपडेट में देता रहता हूं और साथ ही साथ आपको म्यूचुअल फंड की वीडियोस भी लगातार मिलती रहेगी। सो जी हां, एक म्यूचुअल फंड काफी अभी मैंने हाइड करके रखा है, और केवल एक की बात नहीं होती, डिस्क्लेमर दूंगा साथियों, केवल एक की बात नहीं होती है। मतलब कहने की बात होती है कि अगर आप केवल एक म्यूचुअल फंड से भी शुरुआत करते हो तो आप फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो। जी हां, लोग कहते हैं ना कि बहुत सारे म्यूचुअल फंड चाहिए। अच्छा, इस वीडियो में और आपको क्या बताने वाला हूं कि भाई कितने म्यूचुअल फंड रखना जरूरी है। अगर आपका पोर्टफोलियो 5000 का है, 10,000 का है, 15,000 का, 20,000 का है, 50,000 का है, मैक्सिमम कितना पोर्टफोलियो रखना चाहिए? क्योंकि आजकल लोग ना डायवर्सिफिकेशन के नाम पे दुनिया भर का पोर्टफोलियो रख देते हैं, पूरी तरह वेज मंचूरियन बना देते हैं पोर्टफोलियो को, जो आपको नहीं बनाना है। ये एक मैंने फंड का अपना एग्जांपल दिया है। इस फंड में मैं हमेशा एसआईपी भी करता था, हमेशा लमसम भी करता था, जब भी मार्केट मौका देता था। आज मार्केट की गिरी हालत में भी 36% का रिटर्न ये म्यूचुअल फंड मुझे दे रहा है। रीजन क्या है संदीप भाई, क्यों ऐसा रिटर्न दे रहा है? रीजन एक ही है कि सर मैं कंसिस्टेंट बना रहा हूं। मार्केट ने मौका दिया है, तो मार्केट जब मौका देता तो भी मैं लगातार निवेश करता था। तो और आपको क्या सीखने को मिलेगा? कितने म्यूचुअल फंड, ओवर डाइवर्सिफिकेशन तो नहीं करना है, और कुछ ऐसी गलती जो आपको नहीं करना है, नहीं तो सर पूरा पोर्टफोलियो खराब हो जाएगा आपका। सच बता रहा हूं, वो गलती से आप हमेशा बचना। चलो स्टार्ट करते हैं सेशन आज का। अब ये जो फंड के बारे में आपको बता रहा हूं, जी हां, इस फंड का नाम है एचडीएफसी का मिड कैप फंड। देखो कोई डिस्क्लेमर, मतलब सिंपल है कि ऐसा नहीं कि यही फंड में निवेश करो। आप हमेशा अपने जो भी आपका वित्तीय सलाहकार है, फाइनेंशियल एडवाइजर, उससे बात करके आपके गोल के अकॉर्डिंग अपना पोर्टफोलियो बनाना है। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, जुड़ सकते हो मुझसे। अब फिलहाल मिड कैप की बात कर रहे हैं। ये रिटर्न जो भी आपको दिख रहा है ना, एक दिन की मेहनत नहीं है सर, ये एक दिन की मेहनत नहीं। यहां कितनी बार मार्केट ने डराने की कोशिश की कि भाई निकल जा निकल जा, तेरा पैसा डूब जाएगा। केवल मार्केट नहीं, लोगों ने भी डराने की कोशिश की। लेकिन जब आपको नॉलेज रहता है, आपको एक्सपीरियंस रहता है, तो आप इंतजार करते हो कि भाई मार्केट ना गिरे, सो दैट मैं ज्यादा से ज्यादा निवेश करूं। यही कंडीशन थी। ऐसे मैंने बहुत सारे मेरे फंड हैं ऐसे, जिस फंड में रिटर्न ठीक ठाक मिल रहे हैं जब मार्केट गिरा है तो भी। अब सोचो अच्छे मार्केट में क्या रिटर्न दे रहे होंगे। ठीक है, तो ये कंसिस्टेंट है कि मार्केट जब गिरता है, जब आप निवेश करते हो, तो हमेशा रहता है। ये मैं सारी इंफॉर्मेशन आपको फ्री टेलीग्राम पे देता रहता हूं कि जब मार्केट में गिरावट होती है। डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, आराम से ज्वाइन कर लो। लर्निंग आपको बहुत कुछ मिलेगी, वहां सीखने को मिलेगा, मेरे अंडर में रहोगे। अब यहां इंपॉर्टेंट है कि सबसे है कि भाई कितने म्यूचुअल फंड चाहिए। आपकी मंथली एसआईपी बताती है कि कितना पोर्टफोलियो में कितने फंड चाहिए, सिंपल है। और रही बात ये, तो सर ये कितने दिनों में आया? छोटा समय नहीं, 5 साल लग गए। छोटी छोटी एसआईपी करते थे, इसके फंड के साथ और भी फंड निवेश करिए, मौका मिला तो लमसम भी करते रहे, तो ये लगातार आपका पोर्टफोलियो ग्रो होता रहा है। हां, मैंने पैसे कभी नहीं निकाले, ना मैंने कभी स्विच किया है। तो दैट्स द रिजल्ट कि जब आप कंसिस्टेंट बने रहते हो। कितने दिन में आया मैंने बता दिया। क्या एसआईपी सफिशिएंट है? एक देखो, अब यहां बोलोगे कि क्या एक एसआईपी सफिशिएंट है, डिपेंड करता है कि आप कितने फंड आपके पास हैं। ठीक है, लेकिन एक तो ऐसी एसआईपी है ना कि लॉन्ग टर्म में आप लेके छोड़ दोगे तो भी आप पैसा बनाओगे। यहां मैं एक फंड के बारे में इसलिए बता रहा हूं साथियों, क्योंकि मेरा मकसद है कि शुरुआत तो करो, एसआईपी से शुरुआत करो। आज इतने सारे ऐप हैं, कोई भी ऐप से स्टार्ट कर सकते हो इन्वेस्टमेंट, है ना। आप ईटी मनी ले लो, ग्रो ले लो, एग्जांपल ग्रो ले लो, ईटी मनी ले लो, धन ले लो, आप स्टॉक ले लो, कहीं से भी शुरू कर सकते हो। केवाईसी कंप्लीट करो, केवाईसी कंप्लीट करने के बाद इसके बाद आराम से एज पर योर बजट आपकी जो भी सैलरी है उसको 20% शुरुआत करो। मैं ये नहीं बोलता बहुत ज्यादा करने का, क्योंकि रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। अब यहां लोगों के पास क्या नहीं है सर, ये तो मेरा जो मैंने किया वो
पेशेंस लेवल है ना। आपने देखा होगा कि भाई मेरा टारगेट है कि 2027 तक 1 CR पोर्टफोलियो बनाने का, जो हो जाएगा जनवरी फरवरी तक मैंने टारगेट ले रखा है। तो कैसे मैं टारगेट लेता हूं? क्योंकि पेशेंस का गेम है, पेशेंस आपके पास है तो पैसा बनता है। लोगों के पास नहीं है, लोगों के पास नहीं है, क्या नहीं है सर? लोगों के पास ना धैर्य नहीं है। आज आप बोलोगे ना मार्केट गिर रहा है ट्रंप के कारण, आपको सब पता है, जितने लोगों से आप बात करोगे पता क्या बोलेंगे? बेकार है भैया, कोई मतलब नहीं है निवेश करने का। अब ऐसे लोग अगर बेकार है, ये लोग पता है कब अच्छा बोलते हैं? जब मार्केट ऑल टाइम हाई रहता है। याद करो गोल्ड की कहानी, जब गोल्ड ऑल टाइम हाई था तो गोल्ड को लेके कितने सारे लोग बुलिश थे कि भाई गोल्ड में पैसा डालो पैसा। आज ज्यादा लोग बात नहीं करते, तो लोगों की मेंटेलिटी खराब होती जा रही है ना। लोग जब मार्केट बहुत हाई ऑल टाइम हाई रहता है तो लोग सोचते हैं कि भाई यही समय है पैसा डालने का, लेकिन उस समय केवल वॉच करने का टाइम होता है, उस समय पैसा डालने का नहीं होता। साथ में उस समय चुपचाप रहने का रहता है। जब मार्केट में गिरावट होती तब आपको निवेश करने का मौका मिलता है, क्योंकि आपका गोल 2 साल 4 साल का गोल नहीं है ना सर, गोल आपका है 5 साल का, 10 साल का। इस सारे फंड का आप रिकॉर्ड देख लो, ऑनलाइन रिकॉर्ड देखो, इस सारे फंड का 10 सालों में, 5 सालों में, 8 सालों में अच्छा रिटर्न बना के दिए हैं। ठीक है, तो ये चीज आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा बहुत इंपॉर्टेंट डेटा जो काफी लोग को नहीं पता है, कितनी एसआईपी आपकी होती है। उस एसआईपी में ऐसा मेरा मानना है, मे भी आपके विचार मेरे से ना मिलते जुलते हों, लेकिन एज ए एमफी रजिस्टर्ड एडवाइजर मैं ही बता सकता हूं कि भाई अगर आपकी 2000 की एसआईपी चल रही है ना, एक फंड सफिशिएंट है। बहुत भीड़ हमें इकट्ठा नहीं करनी। आप देखो अपना पोर्टफोलियो, आपने कितना भीड़ इकट्ठा करके रखी है, तो एक फंड सफिशिएंट है। अगर आपकी 2000 की एसआईपी चल रही है, ओनली 1 फंड मैंने लिखा है। अगर आपकी 5000 की एसआईपी चल रही है सर, 3 फंड सफिशिएंट है। जी हां, अगर आपकी 5000 चल रही है, एक स्मॉल कैप ले लो, एक मिड कैप ले लो, एक फ्लेक्सी कैप ले लो, बस कहानी खत्म। आपकी अगर 7000 चल रही है तो भी आपके लिए 3 फंड सफिशिएंट है। एक स्मॉल कैप लो, एक मिड कैप लो, एक मल्टी कैप या फ्लेक्सी कैप ले लो, सिंपल सी बात है। अगर आपके एसआईपी 10,000 की चल रही है, 4 म्यूचुअल फंड सफिशिएंट है। एक चाहो तो इंडेक्स फंड ले लो, एक स्मॉल कैप ले लो, मिड कैप ले लो, एक आप फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप ले सकते हो। तो कहने का मतलब है बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठा करने की हमें जरूरत नहीं है। अगर आपके पास 20,000 की एसआईपी आपकी चल रही है प्रति महीने की, तो सर आपके पास 5 फंड सफिशिएंट है। तो देखो बहुत सारे लोग के पास पूरी फंड की ना गाथा होगी। मैं चाहता हूं कि फंड छोटा रखो, सो दैट आपका रिटर्न प्रोबेबिलिटी हमेशा अच्छी खासी लॉन्ग टर्म में बनी रहे। ठीक है, ये चीज आपको लगातार ध्यान रखना है। जैसे चलो ये चीज हो गया। अब काफी लोग ना ये बोलते हैं कि संदीप भाई मेरे पास ना डाइवर्सिफिकेशन का मैंने नाम लिया था कि भैया ओवर डाइवर्सिफिकेशन, बात तो ऐसे करेंगे कैसा पोर्टफोलियो है आपका? ओ माय पोर्टफोलियो इज ओवर डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। अब ये बोलते तो हैं, लेकिन सर उसके अंदर ना बहुत सारा जो मैंने बोला वेज मंचूरियन बना देते हैं। अगर आपके पास देखो मल्टी कैप है, तो मल्टी कैप में ऑलरेडी स्मॉल कैप, मिड कैप है, आपका इक्विटी डेट फंड है। अगर आपको मल्टी कैप है तो स्मॉल कैप, मिड कैप लेने की जरूरत नहीं है। अगर कोई फंड आपके पास फ्लेक्सी कैप फंड है तो सेम एएमसी का स्मॉल कैप, मिड कैप लेने की जरूरत नहीं। एग्जांपल, अगर आपके पास HDFC फ्लेक्सी कैप फंड है, ध्यान देना, अपने पोर्टफोलियो देख लो सर, आपको HDFC का ही स्मॉल या HDFC का ही मिड कैप लेने की जरूरत नहीं है। सिंपल सी कहानी। जैसे एग्जांपल एसबीआई का मैंने दिया है। तो ये चीज आपको लगातार समझना जरूरी है। जब ये चीज समझते हो तो आप मार्केट में ज्यादा गलती नहीं करते हो और आराम से आपका पोर्टफोलियो लगातार रिटर्न चलता रहता है लॉन्ग टर्म में। ठीक है, अब लोग क्या गलती करते हैं जो मैंने नहीं किया, और प्लीज कमेंट में मेंशन करना किसमें से आप क्या गलती आपने किया है। और मुझे मालूम है आप पछता भी रहे होगे कि हाँ काश मैं नहीं किया होता। पहली गलती लोग ये करते हैं कि भाई ना ट्रंप चाचा के एक स्टेटमेंट से बाजार हिलता है, हम सब जानते हैं। तो भैया ट्रंप के कारण लोगों ने ना अपनी एसआईपी बंद कर दी है। अच्छा, लोग एसआईपी क्यों बंद कर रहे हैं इस पर वीडियो में बनाऊंगा, नेक्स्ट टॉपिक है ना, तो उस पर आपको जरूर आपको पता चलेगा कि एसआईपी स्टॉपेज रेशियो क्यों बढ़ गया है और एक्चुअल में क्या होता है। भाई सचमुच एसआईपी स्टॉप हो गई है क्या कि लोग हवा बातें कर रहे हैं? गलतियां, डर का एसआईपी रोक देना पहली गलती जो आपको नहीं करनी है। गलत फंड्स का चुनाव जो आपको नहीं करना है। लोग पूरा पैसा, एक फंड देखा साल भर में 100% का रिटर्न दे रहा है, लोगों ने उस फंड में भर भर के पैसे डाल दिए। रिजल्ट क्या हुआ? अगले साल वो फंड नीचे पूरा क्रैश हो गया। रजिस्टर्ड एडवाइजर से हमेशा सही तरीके से पोर्टफोलियो बनाओ, नहीं तो हमेशा जिंदगी भर पछताते रहोगे और बड़ा गम लगेगा कि आपका फंड रिटर्न नहीं दे रहा है। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना। और मार्केट फॉल में भी लगातार इन्वेस्ट ना करना, ये बहुत बड़ी गलती है जो मैंने कभी नहीं किया।
क्योंकि जब से समझ आने लगी चीजें, तो जब जब मार्केट गिरता था मैं आप लोग को भी टेलीग्राम पे डालता था कि भाई आज लमसम कर लो, लमसम कर लो। और मुझे लगता है उसी की बदौलत आज लोगों के पोर्टफोलियो 50 लाख, 40 लाख, 30 लाख आराम से बने होंगे काफी लोगों के। तो टेलीग्राम फॉलो कर लेना, वहां से नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, ठीक है, वहां से ज्वाइन कर लेना। तो ये सारी चीजें आपको समझाना बहुत जरूरी है कि भाई कभी कभी ना आपको एक फंड ही आपको अच्छा खासा रिटर्न बना के दे देगा, और ये फंड में जो आप कंटिन्यू बने रहोगे 10 साल, 15 साल, 20 साल में, एक फंड आपको क्या करेगा, फाइनेंशियली फ्री बना देगा। अगर मैं इसकी एग्जांपल बात करूं मिड कैप की, अगर 5,000 भी आप डालते हो, मैं एग्जांपल आपको बता रहा हूं, अगर आप 5,000 भी इसमें इन्वेस्ट करते हो, मैं केवल आपको बोल रहा हूं 5,000 निवेश करने का, तो सर आने वाले 30 सालों में देखो क्या किया मैंने, कुछ नहीं किया, केवल एक ही फंड में अगर 5,000 भी आप डाल रहे हो, आने वाले 30 सालों में 3 करोड़ की वैल्यू बन जाएगी। अब बोलोगे 30 सालों बाद 3 करोड़ की वैल्यू, क्या मतलब रहेगा? आई अंडरस्टैंड। क्या हर बार आप 5,000 डालोगे? नहीं ना, 7 डालोगे, 8 डालोगे, 10 डालोगे, 15 डालोगे, इन्वेस्टमेंट करोगे। तो मतलब कहने का मतलब 20-25 साल के हो और रिटायरमेंट की लाइफ 50, 55, 60 में ना एक फंड में पैसा डाल के आप हर महीने SIP कर रहे हो, ये सर ताकत है, म्यूचुअल फंड की ताकत है। तुरंत नहीं दिखती, सबको नहीं दिखती, सबको ये वैल्यू नहीं दिखती, क्योंकि सब लोग ना अधूरे रास्ते में निकल जाते हैं कि भाई मुझसे ना होगा। अब आपसे होगा, ये नहीं होगा, सॉरी, कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। और आपको क्या लगता है भाई, एक म्यूचुअल फंड सफिशिएंट है कि नहीं, जरूर मेंशन करना। और इस वीडियो को प्लीज लाइक कर सकते हो, प्यार दे सकते हो, क्योंकि आपके आग्रह पे मैं लगातार म्यूचुअल फंड की वीडियोस बीच बीच में डालता रहूंगा, सो दैट आप मोटिवेटेड रहो, मस्त रहो और मार्केट से कभी डरो मत, राइट। बाकी मिलते हैं वीडियो के साथ, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद गाइस।